इस वीडियो में हम बात करते हैं क्यूआर कोड के फ्रॉड से कैसे बचें। क्यूआर कोड बहुत ही प्रचलन में आ गए हैं, दुकानों में आपको दिखते हैं। यूपीआई ऐप हैं या जो वॉलेट हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह, उनके क्यूआर कोड लगे रहते हैं। आप स्कैन करिए और पेमेंट करिए। जो बॉक्स होते हैं, आप कोई चीज़ मंगाएं तो उनमें क्यूआर कोड लगे रहते हैं। तो जब ये इतने प्रचलित हो गए हैं तो फ्रॉड करने वाले इनका उपयोग लोगों को ठगने में क्यों नहीं करेंगे। क्यूआर कोड के साथ एक परेशानी ये है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपको तब तक पता नहीं लगता जब तक कि आप उसको स्कैन नहीं कर लें। और जब एक बार आपने स्कैन कर लिया तो ये रिस्क रहता है कि आप किसी धोखे में नहीं पड़ जाएं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये फ्रॉड करने वाले क्यूआर कोड का दुरुपयोग कर रहे हैं और किस तरह आपने इनसे बचना है। जो एक सबसे कॉमन तरीका इनका फ्रॉड करने का पाया गया है वो है ये जो पुराना सामान बेचने और ख़रीदने वाली साइट होती हैं, जैसे OLX है, क्विकर है, ईबे, मेरा माल वगैरह वगैरह। तो इनमें आप अपनी पुरानी चीज़ें बेच सकते हैं और महानगरों में तो ये बहुत प्रचलित हो गई हैं। तो जो स्कैम करने वाला है, जो आपको ठगने की कोशिश कर रहा है, वो क्या करता है, जैसे आपने मान लिया फ्रिज का उसमें ऐड डाला, आपने कहा भाई मुझे 5,000 में ये पुराना फ्रिज बेचना है। तो उनमें से एक आध कोई ऐसा होगा जो 5,000 के करीब देने को तैयार हो जाएगा। अच्छा, फिर ये कहेगा कि देखिए मैं आपको क्या करता हूँ, 1,000 तो अभी आपको तुरंत दे देता हूँ, मैं एक क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, इसको आप स्कैन कर लीजिए। स्कैन जब आप करते हैं तो उसमें वो आपसे यूपीआई की पिन डालने को कहता है। उसके पास अब आपका नंबर भी है और पिन भी मिल गया तो वो अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। दूसरा क्या होता है, वो इस तरह का कुछ क्यूआर कोड बनाते हैं इसी में, जो कि उतना ही अमाउंट का होता है जितना वो देने को कह रहे हैं। तो आपको और भरोसा हो जाता है, उसने 5,000 का बना दिया, तो आप जब उसको स्कैन करेंगे तो उसमें लिखा हुआ आ जाएगा 5,000 रुपये फ्रिज के लिए दिए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये तो सही बात कह रहा है। तो उसमें एक आध जो इंस्ट्रक्शन होते हैं यूपीआई के या वो वॉलेट के, उससे आप एग्री कर लेते हैं, पैसा उसको चला जाता है। जो उसने देना होता है उसके बदले पैसा निकाल लेता है। और कभी कभी ये क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा हमने आपको भेज दिया पैसा, तो आपके खाते में आता नहीं है। फिर आप उसको फ़ोन करते हैं, भाई तुमने तो 5,000 देना था, वो आया नहीं। फिर वो कहता है अच्छा मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप फ़ोन पे बने रहिए। तो फिर नहीं आता। फिर वो कहता है भाई आपके यहाँ लग रहा है कुछ इंटरनेट में परेशानी है, अच्छा इसका सरल तरीका है, मैं क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, आप इसको स्कैन करिए। तो फिर वो आपको फंसा लेता है। एक क्या कर रहे हैं ये लोग कि जैसे जो सही कंपनियां हैं जो अपने ऐड निकालती हैं, तो उनके जगह जगह उनके पोस्टर, एडवर्टीजमेंट लगे होते हैं। और आजकल क्योंकि क्यूआर कोड की स्कैनिंग से आप तुरंत वहाँ पहुँच सकते हैं, उसकी वेबसाइट वगैरह में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, तो वो लोग अपना क्यूआर कोड लगाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि चुपचाप उन जगहों में उसके ऊपर अपना एक प्लास्टिक का स्टिकर लगा देते हैं जिसमें एक गलत क्यूआर कोड होता है। अब लोग उसको स्कैन करते हैं, वो कोई ऐसी जगह चला जाता है जहाँ की धीरे 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 आदमी को इस तरफ ले जाते हैं कि वो पैसा देने लगता है। अच्छा, कभी ये क्या करते हैं, ये पता लगा लेते हैं कि आपने क्या ख़रीदा था ऑनलाइन या फिर किसी स्टोर में जाके, तो उसके बाद आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे कि भाई आपने देखिए ये ख़रीदा था, अब हमारी लॉटरी निकली और आपको 5,000 रुपये का कैश प्राइस है, आप बस क्यूआर कोड स्कैन करिए और रसीद वगैरह के नंबर डालिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो आपको भरोसा हो जाता है, आप स्कैन करते हैं तो वो ऐसी जगह आपको ले जाते हैं जहाँ आपका पैसा निकाल लेते हैं। कुछ अपराधी क्या करते हैं, उन्होंने ऐसी साइट बना रखी है जो कि अपने आप मोबाइल में या लैपटॉप वगैरह में ऐसा कुछ कोड डाल देती हैं जिससे कि उसमें से इन्फॉर्मेशन आने लगती है, जिसको कहते हैं मॉलवेयर, वो डाल देते हैं। उसके बाद जो आप अपने फ़ोन या लैपटॉप में काम करते हैं वो उनको पता लगता रहता है। या कुछ ऐसी साइट में ले जाते हैं जहाँ से कि कोई गलत ऐप आपके फ़ोन वगैरह में डाउनलोड हो जाती है। इसलिए क्यूआर कोड को स्कैन करने से पहले बहुत सावधान रहना ज़रूरी है। हम आपको 3-4 टिप्स देते हैं। अगर कोई कहे कि मेरा क्यूआर कोड स्कैन करिए, मैं आपको पैसे भेजता हूँ, इस झांसे में कभी मत पड़िए। अगर कोई मर्चेंट आपसे पैसे लेना चाहेगा तो उसके लिए वो क्यूआर कोड आपसे कहेगा स्कैन करो, आपको पैसे भेजने के लिए कभी नहीं करेगा। दूसरा, पब्लिक में जो क्यूआर कोड आपको दिख रहे हैं, किसी बिल बोर्ड में, किसी बड़े ऐड में, पब्लिक जगहों में लगे हुए, बस स्टॉप में, रेलवे स्टेशन वगैरह में, उन क्यूआर कोड को स्कैन करने से बचिए। तीसरा, अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको क्यूआर कोड व्हाट्सएप वगैरह के जरिए भेज रहा है, उसको स्कैन करने से बचिए।
और चौथा, अगर आप QR कोड स्कैन कर भी लें तो उसके तुरंत बाद देखिए कि वो आपको किस साइट में ले जा रहा है। केवल इन्फॉर्मेशन के लिए QR कोड है तो ठीक है, नहीं तो उसमें जो वो इंस्ट्रक्शन देता है कि आप ये करिए वो करिए, उनको बिल्कुल मत करिए। अगर कहीं पर QR कोड के साथ ये लिखा हुआ है कि आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है, आपके पैसे डबल हो जाएंगे, लॉटरी में आपका नाम आया है, तो उस QR कोड से तो बिल्कुल ही बचिए। QR कोड बड़े काम की चीज़ है, आप इसको बहुत अवॉइड भी नहीं कर सकते, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो जगह सेफ़ है, जैसे कि किसी दुकान में, ऐसी जगहों में पेमेंट करने के लिए QR कोड का उपयोग करें। अगर आप किसी वेबसाइट में गए हुए हैं जो कि जेन्युइन वेबसाइट है, सही वेबसाइट है, बड़ी कंपनी की वेबसाइट है, वहाँ QR कोड उन्होंने दिया हुआ है, उसको स्कैन करें। अपने किसी दोस्त से आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी और कांटेक्ट मांगा और उसने आपके कहने पर दिया है तो उसका इस्तेमाल करें, लेकिन ये फ्रॉड करने वालों से बच के रहें। वीडियो देखते रहिए क्योंकि ये जानकारी भरे होते हैं और इसमें टिप्स भी होती है, और ये आपको लगातार मिलते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए ना, जो ये गोला बना हुआ है बाबा वाला, इससे पहले कि ये चला जाए इसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा।